आज का लेक्चर में अप्रॉक्सीमेशन एंड डिफरेंशियल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हालांकि इसे जानने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वॉच करें, कंसेप्ट को डेवलप करते रहें। एक्चुअली इसके प्रीवियस लेक्चर में मेरे द्वारा ये कहा गया था कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को हम लेकर आते हैं, लेकिन एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो टॉपिक है उस टॉपिक में रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, या मान के चलिए कि स्फेरिकल बॉल हो या कोन हो, उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल दिया। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन में एक टॉपिक और आते हैं, वो टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन एंड डिफरेंशियल। इसके बाद आपको आते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल जब हम आपको दे दें तो मेरे ख्याल से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देना ज़्यादा बेटर हो, देन मैक्सिमम मिनिमम, इस तरह से हम देते चलते हैं। तो सबसे पहले कि न्यूमेरिकल है उसको कहना है कि जो बोर्ड में जनरली ये इससे न्यूमेरिकल आता है कि फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर जैसा लिमिट या डिफरेंशिएशन में दिए थे चैप्टर, पहले तो ये आइए कि डिफरेंशियल ऑफ एक्स का डिफरेंशियल ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाय डी एक्स and it is denoted by dy is equal to delta x, partial differentiation. So differential of y is denoted by dy and defined as delta y, जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में दिया था, किसमें, लिमिट में चाहे डिफरेंशिएशन में, कि सपोज y विद द फंक्शन ऑफ एफ एक्स, यानी अप्रोक्सीमेशन इस तरह का न्यूमेरिकल में दिया हुआ न्यूमेरिकल से पहले हम उसको मान लेंगे एक फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर आर्गुमेंट x में कोई इंटरवल इंक्रीज करता है, इफ द आर्गुमेंट रिसीव सर्टेन इंक्रीमेंट डेल्टा x इन x, देन y विल आल्सो रिसीव डेल्टा y। यदि y इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स, यानी y, तो x क्या है, x यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो गया, y इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स का है, तो y किसका फंक्शन हो गया, x का, यानी y डिपेंडेंट हो गया किस पे, x पे, जबकि x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डेल्टा y बराबर dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा x, यही आपका अप्रोक्सीमेशन का थ्योरी है। डेल्टा y बराबर डी वाई बटा डी एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और दिस इज द डिफरेंशियल ऑफ x और डिफरेंशियल ऑफ y। देन हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जैसा कि अप्रोक्सीमेशन का तो दे दिया, लिमिट को मेरे द्वारा लिमिट का चैप्टर या डिफरेंशिएशन दिया गया, उससे हम आते हैं, मान लेते हैं लेट y be the function of fx as equation 1। चाहे ज्योमेट्रिकल फॉर्म में आइए, ज्योमेट्रिकल फॉर्म में अगर हम आते हैं, मान लेते हैं कि एक कर्व है, ये x एक्सिस मान ले, ये y एक्सिस है, माना कि y इज द फंक्शन ऑफ fx, y इज द फंक्शन ऑफ fx। अब यहां से y इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स, कोई एक फंक्शन है एफ एक्स, अगर ए कोई पॉइंट रहा यहाँ पे जिसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, आफ्टर सर्टेन इंक्रीमेंट, अगर इंक्लाइनेशन इसका थीटा हो या साई हो, आफ्टर सर्टेन इंक्रीमेंट डेल्टा एक्स, मान लिया जाए कि यही पॉइंट रहा होगा, आफ्टर सर्टेन इंक्रीमेंट अगर आर्गुमेंट x रिसीव करता है डेल्टा x,
अगर x रिसीव इसमें x तो फंक्शन y यानी y विल ऑल्सो रिसीव्ड y प्लस डेल्टा y। तो इक्वेशन 1 बिकम्स क्या होगा, y प्लस डेल्टा y फंक्शन ऑफ एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x। अगर ये पॉइंट ए x और y है, यहां से डेल्टा x अगर इंक्रीमेंट हुआ तो ये कितना होगा, डेल्टा y। देन दिस पॉइंट बिकम्स हो जाएगा x प्लस डेल्टा x, ये होगा y प्लस डेल्टा y। x प्लस डेल्टा x तो y प्लस डेल्टा y। दिस इक्वेशन बिकम्स 1। इक्वेशन 1 और 2 से हम आते हैं 2 माइनस 1 करते हैं, 2 माइनस 1, 2 में से 1 को घटाने पे तो हमें क्या बचा, y में से y तो कैंसिल होगा, बच जाएगा यहाँ पे डेल्टा y। यहाँ पे क्या बचेगा, एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x, बोथ साइड डिवाइडेड बाई, हम इसे डेल्टा x से, चूंकि वेरी डेल्टा बाई डेल्टा x को हम फाइनाइट क्वांटिटी स्मॉल, तो डेल्टा y बटा डेल्टा x ये क्या होगा, डेल्टा बाई डेल्टा x इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x, दिस इज द डेल्टा x। अगर सर्टेन इंक्रीमेंट, अगर लिमिट हम यहाँ पे लगाते हैं, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज 0, तो डेल्टा y बटा डेल्टा x इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, dy बाई dx। अगर ये सर्टेन मान लेते हैं स्मॉल इंक्रीमेंट इस तरह से करते हैं कोई एंगल पे, ये मान लेते हैं ये साई होता है, दिस इज द tan साई, tan साई या tan थीटा इज इक्वल टू होता है डी बाई बटा dx, डी बाई dx। अगर लिमिट इसमें लगा तो लिमिट मेरा इसमें भी आएगा। अब यहाँ पे tan साई इज इक्वल टू डी वाई बाई dx, then approximate change in the value of y, that is the delta y is equal to differential और denoted by, ये डेल्टा y जो कि ऊपर में ही हम ऑलरेडी अभी दे चुके थे कि डेल्टा y बराबर dy बटा dx, और दिस इज द डिफरेंशियल ऑफ x और डिफरेंशियल या अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वैल्यू ऑफ y, दैट इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेशन। और यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द, अगर ये डेल्टा y बराबर हो गया एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x, डेल्टा y कितना हो गया, एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये डेल्टा y जो मेरा हो गया dy बटा dx, अगर हम यहाँ से आते हैं dy बटा dx इज इक्वल टू होगा f डैश x, सो dy बटा dx को कहेंगे f डैश x, और दिस इज द इनटू डेल्टा x। चूंकि अप्रोक्सीमेट चेंज इन द y इज, हाउ टू फाइंड द अप्रोक्सीमेशन, फाइंड द फंक्शन, फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द फंक्शन। इस तरह से हम मान लेंगे कि y बराबर कोई फंक्शन f(x) है, अगर x में सर्टेन इंक्रीमेंट होगा तो y में भी ऑल्सो सर्टेन इंक्रीमेंट होगा, y प्लस डेल्टा y। अब यहाँ पे हम x का एक ऐसा अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एक ऐसा वैल्यू लेंगे जिसका हम नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू कंसीडर करेंगे, जो स्क्वायर करने के बाद वो वैल्यू इजी वे में स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाए। जैसे मान लिया जाए कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट ऑफ अंडर रूट 48, मान लिया 48 की बात करते हैं, तो वहाँ पे एक नियरेस्ट इंटीजर, एक ऐसा इंटीजर लेना चाहिए जो कि आपका स्क्वायर रूट से इजी वे में बाहर निकल सके, स्क्वायर रूट से वैल्यू इजी से निकल सके। जैसे कि हम 48 के प्लेस पे हम अपना मान लेंगे कि अज्यूम कर लिए कि ये 49 था, जैसा कि अगर x 49 है तो मेरे पास डेल्टा x कितना होगा, उस तरह से निकालेंगे और वहाँ से इस फॉर्मूला पर हम पुट करेंगे और उसको फाइंड आउट करेंगे। चूँकि निकालना क्या है, अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वैल्यू ऑफ y, यानी डेल्टा y बराबर एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा x, या एफ डैश एक्स
इंटू डेल्टा एक्स, या इसको हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वैल्यू ऑफ, यानी यहाँ डेल्टा वाई क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो यहाँ ये वैल्यू डेल्टा वाई हम इस इक्वेशन से डेल्टा वाई अगर लाना चाहते हैं, यहाँ से डेल्टा वाई अगर यहाँ से लाते हैं तो डेल्टा वाई बराबर होगा, यहाँ पे कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और दिस इज द माइनस बाई, बाई का वैल्यू माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स। सो स्मॉल या अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई is equal to f of x plus delta x is equal to fx plus f dash x और into delta x। यही मेरा फॉर्मूला हो गया अप्रोक्सीमेशन का। इसी फॉर्मूला को यूज कर हम अप्रोक्सीमेशन से जो भी संबंधित न्यूमेरिकल है उसको बनाते हैं। हम किस तरह से कि हाउ टू फाइंड द गिवन, अगर दिया हुआ न्यूमेरिकल हो तो उसको किस तरह से सिलेक्शन करते हैं, किस तरह से सिलेक्ट करते हुए अप्रोक्सीमेट वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखा जाए अगर न्यूमेरिकल दिया हुआ है तो किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। अगर हमको निकालना है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन या अलग क्वेश्चन, या मान लेते हैं कि 48 के पावर समथिंग या 0.0361 का वैल्यू का अप्रोक्सीमेट वैल्यू स्क्वायर रूट निकालना हो, मतलब कुछ भी तरह का न्यूमेरिकल हो सकता है, वो ट्रायंगल हो सकता है, या सो मेनी थिंग्स। वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप आपका कह रहा है कि उस फंक्शन को हम मान लेंगे, पहला एक सुटेबल फंक्शन एफ एक्स को सीइंग द क्वांटिटी हुज अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज टू बी डिटरमिन्ड। सबसे पहला क्या है, एक सुटेबल फंक्शन एफ एक्स देख लेंगे, ले लेंगे इस तरह से कि जिसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज टू बी डिटरमिन्ड। उसके बाद जो अजम्पशन हुआ एक सुटेबल फंक्शन y बराबर एफ एक्स, देन नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई बटा डी एक्स निकालेंगे, यानी देन फाइंड एफ डैश एक्स और यूज दिस फार्मूला एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, दिस इज अप्रोक्सीमेशन का वैल्यू था, या डेल्टा वाई बराबर डी वाई बटा डी एक्स, या डेल्टा वाई, या इसी को हम कह सकते हैं डेल्टा वाई बराबर डी वाई बटा डी एक्स और डेल्टा एक्स, दिस इज द अप्रोक्सीमेशन, या एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स, या डी वाई बटा डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। नेक्स्ट स्टेप यानी दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, यही जो मेन वैल्यू था x का एक वैल्यू पुट करेंगे, पुट दैट नंबर इन प्लेस ऑफ x के जगह पे हम उस तरह का नंबर पुट करेंगे कि सच दैट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स कैन बी इजीली नोन, उसको हम इजी वे में नोन हो, या यूजुअली इन केस ऑफ डेसिमल वैल्यू x इज टेकन एज द नियरेस्ट इंटीजर। जो न्यूमेरिकल आएगा उस न्यूमेरिकल को हम दिखाते हैं किस किस तरह से इस स्टेप को फॉलो करते हैं, एंड वी टेक डेल्टा एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बिकम्स इक्वल टू द क्वांटिटी हुज अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज टू बी डिटरमिन्ड। तो हम सबसे पहले क्या इस थ्योरी को तब हमें समझ में आएगा, तीन केसेस तीन स्टेप में हमने दिया। सबसे पहले हम बोर्ड पे आपको न्यूमेरिकल देते हैं, 2 4 5 न्यूमेरिकल कराते हैं, और उस न्यूमेरिकल से आप कॉन्सेप्ट को डेवलप कर इससे एक न्यूमेरिकल जो आपको बोर्ड में पूछा जाता है उसको इजी वे में आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। सो देखते हैं आपको बोर्ड पर न्यूमेरिकल। चलिए अगला पड़ाव पे अगला न्यूमेरिकल हम लेकर आते हैं, देखते हैं। अब आपके सामने इस पड़ाव पे न्यूमेरिकल आपके सामने आ चुका है। जब आ चुका है तो देखा जाए टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 0.037, क्या था सॉल्यूशन, यही निकालना था, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अंडर रूट 0.037। क्या दिए थे स्टेप, पहला स्टेप में क्या किए थे, मान लेते हैं एक सुटेबल फंक्शन, लेट
मान लिया कि y बराबर एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हम यहाँ पे दे दिए रूट एक्स। ऐसा नहीं कि x के प्लेस पे हम दे देंगे कितना 0.037, नहीं, क्योंकि हमने स्टेप थर्ड में दिया था कि ये वैल्यू एक ऐसा सूटेबल वैल्यू लेना है कि जिसका स्क्वायर रूट एक नियरेस्ट ऐसा इंटीजर लेना है कि वो स्क्वायर रूट से इजी वे में बाहर निकल सके। ऐसा नहीं कि 5 ले लेंगे, तो ऑलरेडी आपके पास 0.037 है। अगर 5 है तो 5 का एक ऐसा स्क्वायर, उसका वैल्यू x का जो एजम्पशन ऐसा लेंगे जैसे 4 ले लिए, वहां से तब डेल्टा एक्स भी फाइंड आउट हो जाएगा। क्योंकि x में एक सर्टेन इंक्रीमेंट डेल्टा एक्स था, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप मेरे पास लेते हैं, दूसरा स्टेप क्या है, मान लेते हैं टू फाइंड क्या करेंगे, dy बटा dx इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, पहले रूट का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स, 1/रूट का होता है 1/2 रूट, x है तो x और x का डिफ्रेंसिएशन हुआ, यानी इसका डिफ्रेंसिएशन इतना हुआ। अब यहाँ पे हम स्टेप थर्ड में ही इंक्लूडेड सब है, चूंकि अप्रोक्सीमेट थ्योरी हम लगाते हैं y प्लस डेल्टा y, तो सबसे पहले आइए y में डेल्टा y इंक्रीमेंट होगा तो x में x प्लस डेल्टा x होगा, तो इसमें क्या होगा x प्लस डेल्टा x, ये वाला वैल्यू। हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला, जो हम इसको अप्रोक्सीमेशन का जो फॉर्मूला था वो क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, यही है अप्रोक्सीमेशन का थ्योरी। तो सबसे पहले हम y बराबर मान लेंगे एक फंक्शन, एक सूटेबल फंक्शन। जब हम उसको मान लिए तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि y में इंक्रीमेंट अगर डेल्टा y तो x में भी डेल्टा x, तो y प्लस डेल्टा y बराबर अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा। सो फिर dy बाई डी एक्स निकाले अप्रोक्सीमेशन के वैल्यू पे, लेकिन x को एक सूटेबल वैल्यू हमें पुट करना है। चूंकि ऐसा नहीं, इसका ऐसा एक पुट x के वैल्यू अगर आप पुट करते हैं, x का जैसा ही आप पुट करिएगा कोई एक सूटेबल वैल्यू, तो मुझे डेल्टा x फाइंड आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक पुट करते हैं जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 0.037 है, स्क्वायर रूट अगर हम पुट करते हैं x बराबर 0.036 इसका मोर क्लोजर वैल्यू क्या हो जाएगा, विच क्लोज टू द, ये पुट करते हैं इतना 0.0361, यानी ये जो वैल्यू हम ले लेते हैं पूरे फंक्शन का जो इंक्रीमेंट जो आर्गुमेंट होता है x प्लस डेल्टा है, यानी ये मेरा कहना है कि x प्लस डेल्टा x के पास ये वैल्यू को ले लें। किसको ले लें, ये पूरे वैल्यू को हम सीधी सी भाषा में करते हैं, पुट कर देते हैं यहाँ पे टेक वैल्यू ले लें कि इजी वे में टेक x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू 0.037। क्यों, आखिर क्यों लिए, क्योंकि x का इसके अंदर, चूंकि मेरा तो अंडर रूट एक्स है, इसी का वैल्यू निकालना है, तो इसके क्लोज वैल्यू कौन सा लेंगे, नियरेस्ट इंटीजर जिसका स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए, तो 0.037 का पुट करते हैं, यहाँ पे पुट कर दिए x के जगह पे 0.0361। क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, किसका ये स्क्वायर रूट है, क्या 19 का हम मल्टीप्लाई करते हैं, 19 इंटू 19 देखा जाए तो ये आया 361।
अगर ये 361 स्क्वायर रूट, अगर मेरे पास ये दशमलव हटा देंगे तो ये क्या निकलेगा? अगर हम इसको हम दशमलव अगर हम हटाते हैं तो ये 361 बटा 10 के पावर 4 हो जाएगा। अगर हम इसी को रूट एक्स कह दें, देखा जाए इसको, अगर इसी को मान लेते हैं, जो यहाँ पे x प्लस डेल्टा x मेरे द्वारा लिया गया है ओवरऑल वैल्यू 0.037 ये वैल्यू है। यहाँ पे हम x का वैल्यू ले लेते हैं 0.0361 यानी 361 बटा 10 के पावर 4। क्यों? क्योंकि मेरा स्क्वायर रूट एक्स इसको निकालना है, क्योंकि थर्ड स्टेप में कहा गया था पुट द वैल्यू ऑफ एक्स यानी नियरेस्ट इंटीजर हो। अगर ये अंडर रूट एक्स रहा है तो ये कितना होगा? 361 10 का 4 ये हो जाएगा ये 19 और 10 के पावर 2 यानी कह सकते हैं 0.19। ये इसका वैल्यू आपके पास आ गया। ये आपके पास आया x, रूट एक्स का वैल्यू आ गया, रूट एक्स का एक्चुअली आया, लेकिन हमें तो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ये निकालना है। तो यहाँ पे x प्लस डेल्टा x क्या था? x प्लस डेल्टा x मेरे पास है 0.037, तो डेल्टा x का वैल्यू 0.037 माइनस 0.19, 0.19 यहाँ पे हो गया। तो यहाँ से इसका वैल्यू होगा, यहाँ पे कितना होगा? ये वैल्यू को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 0.0370 तो 0.190, ये 0 हो गया, 7 हो गया, और ये यानी 4 हो गया। इस वैल्यू को कितना था? 36 तो रूट एक्स। देखते हैं इसे, ये देखा जाए हमें इसको अरेंज करना है इसे कि चूंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें किसका निकालना था? 0.03। अगर यहाँ पे x मेरा कितना लिए है? सॉरी, x मेरा लिया है इतना, कितना लिए है? चूंकि x ऊपर में ही ले चुके हैं, चूंकि x मेरे द्वारा लिया ही गया है, यहाँ पे ये लिया गया है x का वैल्यू। अगर x 0.0361 है तो डेल्टा x की बात कर रहे हैं ना, डेल्टा x लेना है। तो डेल्टा x के लिए कितना होगा? 0.0370 माइनस 0.0361 यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसमें से ये पूरे में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो लगभग देखा जाए 370 और 0.03661 तो ये 9 होगा, ये 0 होगा, 0 और ये 0, ये वैल्यू आपके पास 0.0009 आया। ये किसका आया? चूंकि मेरा अप्रोक्सीमेशन का थ्योरी क्या था? f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू f ऑफ x और प्लस dy बाई डी एक्स यानी f डैश x, या इसी को कहेंगे और इनटू इसी को कहेंगे डेल्टा x। अब आपके पास आया जाए, मेरे पास ये देखा जाए x के f ऑफ x कितना था, यानी y इज इक्वल टू f ऑफ x बराबर आपके पास है रूट x। रूट x मेरा x कितना आया था? रूट x देखा जाए तो यहाँ से f ऑफ x, यही f ऑफ x है 0.19, और dy बटा dx आपके पास कितना आया था? चूंकि dy बाई डी एक्स देखा जाए, dy बाई डी एक्स आपके पास था 1/2 रूट x यानी 1/2, और रूट x का मतलब कितना वैल्यू है? रूट x का वैल्यू है, यहाँ से कह सकते हैं 0.19, यानी कह सकते हैं 1/2 इंटू 0.19। अब आइए डेल्टा x, तो डेल्टा x का वैल्यू कितना आया है? 0.0009। यही आपके पास जो मेरे पास वैल्यू आया है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही देगा। अप्रोक्सीमेट थ्योरी से, ये फॉर्मूला से इसको आ जाएगा।
यही अप्रोक्सीमेटली आपके पास आया। अब आपके सामने एक और न्यूमेरिकल, एक और न्यूमेरिकल, एक और न्यूमेरिकल, अगर इस तरह का 4-5 न्यूमेरिकल अगर करा दिया जाए तो कंसेप्ट को बारीकी से पकड़ लिए। सबसे पहले एक नियरेस्ट वैल्यू मान लेते हैं, फंक्शन y बराबर एफ ऑफ एक्स, सीधी सी भाषा। उस एफ ऑफ एक्स में x अगर इंक्रीमेंट करेगा तो y बढ़ेगा, यानी y प्लस डेल्टा y। सबसे पहले y बराबर एफ एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। डी वाई बाई डी एक्स निकालने के बाद x का एक सूटेबल वैल्यू लेंगे, वहां से डेल्टा x फाइंड आउट होगा। और जब डेल्टा x और x मालूम हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा, तो मेरे पास डेल्टा y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा x। दिस इज द अप्रोक्सीमेटली, या इसी को कहेंगे डेल्टा y बराबर डेल्टा y बटा डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा x, या एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू इतना। मेरे पास एफ एक्स का मान मालूम हो गया, ये मालूम हो गया और ये मालूम हो गया, तो मेरा अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, ऑटोमेटिक आपको क्लियर आउट होगा। 1 2 3 4 5, जब तक कंसेप्ट क्लियर ना हो तब तक हम देते रहते हैं। देखा जाए इस तरह का दूसरा न्यूमेरिकल हम देखना चाहते हैं, समझ पाते हैं या नहीं। सबसे पहले डिफरेंशियल को यूज करना, इसका फाइंड करना अप्रोक्सीमेट वैल्यू। सीधा सी भाषा, स्टेप पहला मान लेते हैं, स्टेप पहला में माना कि y इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स, ये मेरा रूट एक्स रहा। चलिए इसको पुनः डिफरेंशिएट कर दीजिए, यहाँ पे डी वाई बटा डी एक्स निकाल दीजिए, तो ये 1/2 रूट एक्स निकल गया। क्लियर? इसी को हम कहेंगे एफ डैश एक्स। यहाँ तक ठीक है। अब एक्स में सर्टेन इंक्रीमेंट, इसके आर्गुमेंट डेल्टा एक्स हुआ, तो y में डेल्टा y, तब क्या करिएगा y प्लस डेल्टा y। इसी को हम कह सकते हैं x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा। अब चूंकि ये मेरा अंडर रूट क्या है 0.48 का स्क्वायर रूट, इसी का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। अप्रोक्सीमेट का फॉर्मूला क्या है, अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला क्या दिया गया है, अप्रोक्सीमेशन का, ये अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला है x जोड़ डेल्टा x एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। यही आपका रियल फॉर्मूला है। तो एफ डैश एक्स ये हो गया, और x प्लस डेल्टा एक्स ये फंक्शन हो गया, ये वाला वैल्यू, यानी अप्रोक्सीमेशन यही निकालना है, यानी अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस, यानी x प्लस डेल्टा एक्स। एफ एक्स के जगह पे कौन सा देंगे भाई, अंडर रूट एक्स देंगे, और एफ डैश एक्स के जगह पे कौन सा आएगा 1/2 रूट एक्स आएगा, और यहाँ पे डेल्टा एक्स। यही इक्वेशन ए है, लेकिन यही है अंडर रूट 0.48। तो x का एक वैल्यू, एक नियरेस्ट एक वैल्यू लेंगे, हमें पुट करना है एक ऐसा इंटीजर, इस तरह से पुट करना है, यहाँ पे x ऐसा लेंगे कि रूट से बाहर निकालने में हमें आसानी से फाइंड आउट हो। तो x के जगह पे हमने पुट कर दिया 0.49। क्यों? क्योंकि 0.49 का स्क्वायर रूट मेरा कितना होगा भाई, कितना होगा 7, यानी 749 का हो जाएगा स्क्वायर रूट कितना 7, और ये नीचे हो जाएगा 100, यानी 7/10, यानी 0.7 स्क्वायर रूट आसानी से निकल जाए। जब x मेरे पास हो गया 0.x, अगर आपके पास अगर देखा जाए x मेरे पास, अगर यहाँ पे हम पुट कर दिए x का वैल्यू 0.49, तो x प्लस डेल्टा x का वैल्यू कितना था हो गया 0.48। तो डेल्टा x की बात करते हैं, डेल्टा x जब मेरे पास x हो गया, कितना हो गया था 0.49 है, तो x की बात पे डेल्टा x मेरा कितना निकल जाएगा, डेल्टा x में हम 0.48 कर दें तो यहाँ पे -x हो गया, और x कितना लिए हैं, x लिए थे 0.49,
0.49, 0.49 का मतलब 0.49 और 0.48, यानी ये 1 हो गया, ये 0 यानी इतना, यानी कह सकते हैं 0.01, 0.01 ये मालूम हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन ए में पुट कर दीजिए कितना, अंडर रूट एक्स के जगह, यानी ये 0.48, इसी का वैल्यू निकालना चाह रहा था अप्रोक्सीमेट, रूट एक्स, एक्स के जगह पे मेरे द्वारा लिया गया था 0.49, यानी 0.49 प्लस 1/2 अंडर रूट 0.49 और इनटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स जो मेरे पास आया है -0.01, यही आपका ये वैल्यू आया, यही हमें निकालना भी है, अप्रोक्सीमेशन का वैल्यू यही निकालना है। तो अंडर रूट 0.48 हो गया, ये होगा 0.7 और प्लस ये माइनस इंटू प्लस माइनस कर देते हैं, 0.01/2 इंटू 0.7, यहाँ से अगर ये मल्टीप्लाई किए तो 100 हो गया, इसको कैलकुलेट किए तो ये 10 हो गया, यानी इससे एक ये कैंसिल होगा, 0.7 माइनस यहाँ से 1 हो गया, और ये कितना हो गया 2 इंटू 7 इंटू 10, यही आपका वैल्यू आया। यहाँ से आप जैसा ही कैलकुलेट करेंगे एलसीएम लेकर, तो अप्रोक्सीमेट इसको कैलकुलेट करिए तो ये 0.693, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अंडर रूट 0.48 का आया। उसी तरह एक और आगे न्यूमेरिकल दिखाते हैं, प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे आपको ये कंसेप्ट सिखला दूं और आप पुनः अपने मन से न्यूमेरिकल को बना लें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अब आपके सामने न्यूमेरिकल हम दे चुके हैं, कह रहा है कि डिफरेंशियल यूज करना है, उपयोग करना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू अंडर रूट 101 का निकालना है, 401 का निकालना है, 82 के पावर 1/2 4 हो गया, 255 के पावर 1/4 हो गया, 15 के पावर 104 हो गया, 26 के पावर 1/3, बहुत सारे न्यूमेरिकल हर तरह के, लेकिन मेन जो कंसेप्ट है उसी को पकड़ना है। एक कंसेप्ट को पकड़ लीजिए, इसको हम लिखने ज़्यादा नहीं जाएंगे, पहला हम सॉल्यूशन करते हैं। पहला काम क्या था, माना कि एक फंक्शन है y बराबर fx, ये क्या है रूट x है, ऐसा नहीं कि रूट x कर दिए तो x के जगह पर सीधा सीधे 101 पुट कर दिए, नहीं, इसके बाद क्या करना है dy/dx निकालना है, निकाल दीजिए, तो ये 1/2 रूट x हो गया, ठीक है। इसके बाद और क्या कर दे रहे थे, y में सर्टेन इंक्रीमेंट डेल्टा y, f ऑफ x प्लस डेल्टा x होगा, तो क्लियरली x प्लस डेल्टा x होगा। तब अप्रोक्सीमेट का एक फॉर्मूला आता है जिसको हम दिए थे, इसको ध्यान रखिए। अप्रोक्सीमेशन का एक फॉर्मूला था, अप्रोक्सीमेशन का एक फॉर्मूला क्या था, f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f डैश x इंटू डेल्टा x, ये निकालना होगा हमें, इसको हम एक मान लिए या नहीं, इसी इक्वेशन से निकालना है, लेकिन x के जगह पे हमें पुट करना, ध्यान किसको देना है, देखना है पहला न्यूमेरिकल में अंडर रूट 101 है तो उसके नियरेस्ट लेना है, क्योंकि स्क्वायर रूट से हमें x का वैल्यू ऐसा ले कि रूट से बाहर इजी वे में, तो हम पुट कर लेते हैं आसानी से 101 के जगह पे x बराबर 100, तो स्वाभाविक है कि डेल्टा x मेरा कितना होगा, डेल्टा x कितना हो जाएगा, 101 में से x को घटा देते हैं, x यहाँ कितना है 100, तो ऑब्वियसली हो गया डेल्टा x 1 आ गया। अब पुट कर दीजिए f ऑफ x के जगह पे आपके पास 100 है, ये डेल्टा x यानी 101, यही तो निकालना है, यही अंडर रूट 101, इसी का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना। f ऑफ x मेरा कितना है रूट x है, रूट x यानी x के जगह पे 100 हो गया, अब प्लस f डैश x कौन सा है, f डैश x यही है 1/2 रूट x, यानी 1/2 रूट x का मतलब 100
इनटू ये डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स मेरा कितना है, डेल्टा एक्स आपके पास 1 आ गया। इसी को सॉल्यूशन कर दिया जाए। सॉल्यूशन करने के बाद आपके पास न्यूमेरिकल आ जाएगा। देखा जाए, ये न्यूमेरिकल आपके पास आ जाएगा क्या, यानी अंडर रूट एक्स ऑफ एक इज इक्वल टू 100, इसका रूट का आपके पास इसका स्क्वायर रूट 100 का 10 आ गया, अब प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू 1, यानी 10 प्लस कितना होगा 0.5/10, 0.5/10, और इसका वैल्यू जो हो जाएगा 10 प्लस 0.05 यानी 10.05। इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू यही आएगा आपके पास न्यूमेरिकल में 10.05। उम्मीद है कि आप सीख रहे होंगे, सीख गए होंगे। अगर नहीं सीखे होंगे तो आपका एक है अंडर रूट 401, एक है 82 के पावर 1/4। देखते हैं उस टाइप का न्यूमेरिकल भी लेकर। अब ये आपके पास न्यूमेरिकल था किसका निकालना, 82 के पावर 1/4, ये 15 के पावर 1/3, कुछ भी हो, यही कंसेप्ट है और कंसेप्ट को पकड़ना। सबसे पहला स्टेप माना कि y बराबर fx, ये आपके पास है कितना, x के पावर 1/4। ऐसा नहीं कि x के पावर 1/4 माने तो x बराबर 82, यही तो एक वैल्यू को देखना है। इसके बाद dy/dx निकालेंगे, x के पावर 1/4 है, यानी x के पावर, तो चूंकि x के पावर n का, x के पावर यदि n हो y बराबर, तो इसका dy/dx क्या है, nx n-1 है, यही इसका फॉर्मूला होता है। तो n मेरा कितना है 1/4, nx n-1, यानी आपके पास आया 1/4, x के पावर ये होगा 1 - 4/4, यानी 1/4 x के पावर -3/4, यानी कह सकते हैं 1/4 x के पावर 3/4। ये आपके पास आ गया क्या, ये आपका आ गया dy/dx, यानी इसी को कहते हैं f'(x). तब अप्रोक्सीमेट, इसके बाद क्या था, f(x), x के जगह पे यानी y प्लस डेल्टा y हमने कर दिया, y प्लस डेल्टा y बराबर फंक्शन में x प्लस डेल्टा x, x इंक्रीमेंट हो गया आर्गुमेंट में, तो ये हो गया x प्लस डेल्टा x के पावर 1/4। टू फाइंड अप्रोक्सीमेट का जो फॉर्मूला है उसको हमने अप्लाई किया, वो अप्लाई मेरा पे क्या है, f(x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू f(x प्लस f'(x इंटू डेल्टा x), यही आपके पास फॉर्मूला है। तो f(x प्लस डेल्टा x मेरे पास क्या है, ये है x प्लस डेल्टा x के पावर 1/4, और f(x) यहाँ पे मेरे पास है x के पावर 1/4, और f'(x) के वैल्यू कितना हो गया 1/4 ये, और x के पावर 3/4, ये हो गया डेल्टा x। यहाँ पे मुख्य रूप से हमें x ही डिसाइड करना है, ये x, अगर x प्लस डेल्टा x मेरे पास 82 हो, तो x के पावर 1/4 का मतलब क्या, किसका होगा, तो 81। अगर पुट हम कर देते हैं यहाँ पे x के जगह पे 81, तो 81 के पावर यदि 1/4 किया जाए तो क्या होगा, 3 के पावर 4 इंटू इसका है, यानी पावर हो जाएगा 3 के पावर से 3 × 9 × 27 × 81, यानी यहाँ पे ये कैंसिल होगा। इसका कैलकुलेशन ये देखना है, रूट से बाहर निकालना है तो कौन सा वैल्यू लेके इजी वे में निकल जाए, या उसके 1/4 हो, या 1/3 हो, या 1/5 हो, या 1/6, कुछ भी हो, एक ऐसा वैल्यू ले जो हम इजी वे में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 82 का तो नहीं होगा,
जब x मेरे पास 81 हो गया तो डेल्टा 1 कितना हो गया, इसलिए चूंकि x प्लस डेल्टा x अगर 82 है तो डेल्टा x निकालना ही 82 माइनस x मेरा कितना लिया था 81 यानी 1 हो गया। तो इसमें से आइए ये वाला वैल्यू से आइए इसमें पुट कर दीजिए, यानी 82 के पावर 82 के यानी 82 के पावर 1/4, यही अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। x इज द 81 के पावर 1/4 प्लस 1/4 और 81 के पावर 3/4 इंटू डेल्टा x इज इक्वल टू 1 और ये वैल्यू मेरे पास 3 आया और 1/4। अब 81 यानी 3 के पावर कितना होगा 4 के पावर 3/4 और इंटू 1 ये कैंसिल होगा, यानी 3 प्लस 1/4 और 3 के पावर क्यूब यानी 3 प्लस 1/4 यानी 27, यानी 3 प्लस 27 टोटल से 108 आया। इसका अप्रोक्सीमेट तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो मेरे पास आया 3.009 कैलकुलेट करने के बाद यह आंसर आएगा। अब हम आगे अब अगला न्यूमेरिकल हम देते हैं और उसको समझाते हैं, एक अलग ढंग का न्यूमेरिकल जिसको आपके पास कॉन्सेप्ट को जनरेट करने के लिए इस बोर्ड पे अगला न्यूमेरिकल आपको देना चाह रहे हैं। देखिए अगला न्यूमेरिकल हम देते हैं। देने से पहले मैं ये कह दूं कि इसमें कम से कम 2 लेक्चर तो लेंगे ही। बोर्ड में एक न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल आपको देंगे ताकि आप बोर्ड में अच्छा से न्यूमेरिकल बना लें। तो जाने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, वॉच करें, प्ले लिस्ट को देखें। सारा न्यूमेरिकल एक जगह इकट्ठा किया हुआ है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ही हम अप्रोक्सीमेशन करके ये टॉपिक को डाला हुआ रहेगा। आप उसके बाद टेंजेंट नॉर्मल रहेगा, मैक्सिमम मिनिमम रहेगा, एक अलग चैप्टर ही है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो अगले लेक्चर में आपके पास इसका एक अलग न्यूमेरिकल देते हैं। ओके बाय, लेकिन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।